महर्षि रमण के साथ प्रश्नोत्तर के 5वें भाग को प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने पूछा कि महर्षि, अपनों के वियोग से मन में दुख और अशांति छा जाती है, उससे कैसे बचा जाए? तब महर्षि ने समाधान किया, जन्म मृत्यु, सुख दुख, संक्षेप में सारा जगत तथा अहंकार मन में ही स्थित है। यदि मन का नाश कर दिया जाए तो इन सब का भी नाश हो जाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि मन को केवल सुषुप्त नहीं करना है, अपितु उसे नष्ट कर देना है। मन सुषुप्ति में निष्क्रिय रहता है, तब वह कुछ नहीं जानता। फिर जागृत होने पर तुम पूर्ववत हो जाते हो। शोक का अंत नहीं है, कभी भी नहीं। किंतु यदि मन नष्ट कर दिया जाए तो शोक के लिए कोई आधार नहीं रहेगा तथा वह मन के साथ लुप्त हो जाएगा। तो महर्षि, मन का नाश कैसे करें? मन की खोज करो। इसकी खोज करने से यह लुप्त हो जाएगा। महर्षि, मैं समझ नहीं पाया। देखो, मन केवल संकल्पों का समूह है। संकल्पकर्ता के होने से ही संकल्प होते हैं। संकल्पकर्ता अहंकार है। यदि अहंकार की खोज हो जाए तो वह स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। अहंकार तथा मन एक ही है। अहंकार संकल्पों की जड़ है, जिससे अन्य समस्त संकल्प उत्पन्न होते हैं। महर्षि, मन की खोज कैसे करें फिर? अंदर डुबकी लगाओ। अब तुम यह जानते हो कि मन का उदय अंदर से होता है, अतः अंतर्मुख हो जाओ। महर्षि, मैं क्या करूं? अब भी यह करने से विधि मुझे समझ नहीं आई। तुम प्राणायाम की साधना कर रहे हो। यंत्रवत प्राणायाम से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। यह तो एक साधन मात्र है। इसे यंत्रवत करते समय मन से जागरूक रहने की सावधानी रखो तथा मैं भाव को ध्यान में रख इसके मूल को खोजो। तब तुम्हें बोध होगा कि जहाँ श्वास लीन होती है वहीं से मैं का भाव उदित होता है। इसका उदय तथा अस्त साथ ही होता है। मैं भाव भी श्वास के साथ ही लय हो जाएगा। इसके साथ ही दूसरा अनंत ज्योतिर्मय मैं अभिव्यक्त होगा, जो कि नित्य एवं निरंतर रहेगा। यही लक्ष्य है। इसके ही अनेक नाम हैं: ईश्वर, आत्मा, कुंडलिनी शक्ति, चैतन्य, योग, भक्ति, ज्ञान इत्यादि। महर्षि, अब भी स्पष्ट नहीं हुआ। जब प्रयास करोगे तो यह तुम्हें स्वतः ही लक्ष्य तक पहुंचा देगा। महर्षि, हम जब मैं की खोज करते हैं तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। चूंकि तुम्हें स्वयं को देह तथा दृष्टि को नेत्र मानने का अभ्यास हो गया है, इसलिए तुम कहते हो कि तुम कुछ नहीं देखते। वहां देखने को क्या है? कौन देखेगा? कैसे देखेगा? एक ही संविद है जो अहम वृत्ति से उठता है, शरीर के साथ तादात्म्य को प्राप्त होता है, इंद्रिय द्वारा प्रकाश करता है और चारों तरफ यह दृश्य देखता है। जागृत अवस्था में प्राणी सीमित होता है तथा कुछ भिन्न वस्तु देखना चाहता है। उसकी सहज बुद्धि की साक्षी ही अंतिम प्रमाण है, किंतु वह यह स्वीकार नहीं करता कि दृष्टा, दृश्य तथा दृष्टि सब उसी चैतन्य अर्थात निजी अस्तित्व की अभिव्यक्ति है। मन की एकाग्रता से ऐसे भ्रम का निवारण होता है कि आत्मा दृश्यमान है। वास्तव में दृश्यमान अलग कुछ नहीं है। इस समय तुम्हें मैं की प्रतीति कैसे हो रही है? क्या तुम अपने स्वयं को जानने के लिए अपने सामने दर्पण रखते हो? वह जागृति ही निजी अस्तित्व है। इसे साक्षात कर लो, यही सत्य है। महर्षि, चित्त के मूल पर खोज करने से
जड़ में एक अहम वृत्ति दिखाई देती है, किंतु मेरा इससे समाधान नहीं होता। ठीक है, मैं की अनुभूति आकार कदाचित देह से संबद्ध है। शुद्ध आत्मा के साथ अन्य कुछ भी संबंध नहीं होना चाहिए। आत्मा केवल सत्य है, जिसके प्रकाश से देह अहंकार आदि प्रकाशित होते हैं। सभी कल्पनाओं के शमन से केवल शुद्ध चैतन्य अवशेष रह जाता है। निद्रा से जागकर दृश्य प्रपंच को देखने से पहले बीच में वह शुद्ध चैतन्य ही मैं है। बिना सोए तथा बिना संकल्पों से ग्रस्त हुए इस पर दृढ़ रहो। इसको दृढ़ता पूर्वक पकड़ने पर जगत की अनुभूति होने का भी कोई महत्व नहीं है। दृष्टा दृश्य से अप्रभावित रहता है। महर्षि, हम भी ध्यान का अभ्यास करते हैं, किंतु हमारे ध्यान में कुछ भी प्रगति नहीं होती। हम नहीं जानते कि कैसे साक्षात्कार करें। क्या आप कृपा करके हमें साक्षात्कार करने में सहायता देंगे? तुम किस प्रकार ध्यान करते हो? महर्षि, मैं स्वयं से पूछता हूं कि मैं कौन हूं। देह को हटाकर कहता हूं कि मैं देह नहीं हूं, मैं श्वास नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, पर इससे आगे बढ़ नहीं पाता। ठीक है, बुद्धि की पहुंच यहीं तक है। तुम्हारी प्रक्रिया केवल बौद्धिक है। वास्तव में सारे धर्मशास्त्र साधक को सत्य का ज्ञान कराने के लिए केवल मार्गदर्शन हेतु इस प्रक्रिया का निर्देश करते हैं। सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कराया जा सकता, अतः यह बौद्धिक प्रक्रिया बताई गई है। तुम देखो तो सही, जो समस्त अनात्म का निरसन करता है वह अपने मैं का निरसन करने में असमर्थ है। मैं यह नहीं हूं अथवा मैं वह हूं कहने के लिए मैं तो होगा ही। यह मैं केवल अहंकार तथा मैं भाव है। इस अहम भाव का उदय होने से अन्य सब संकल्पों का उदय होता है। इसलिए मैं भाव ही संकल्पों का मूल है। यदि इस मूल को उखाड़ दें तो अन्य सब उसी समय निर्मूल हो जाएंगे। इस हेतु मूल मैं को खोजो। स्वयं से प्रश्न करो, मैं कौन हूं? इसके स्रोत को खोजो, तब यह सब नष्ट होकर शुद्ध आत्मा अवशेष रहेगी। महर्षि, इसको कैसे करें? कृपया प्रकाश डालें। देखो, मैं सदैव है, गहन निद्रा में है, स्वप्न में है, जागृति में है, सुषुप्ति में भी वही है जो इस समय बोल रहा है। मैं की भावना सदैव विद्यमान रहती है। अन्यथा क्या तुम अपने अस्तित्व से इनकार करते हो? तुम नहीं करते। तुम कहते हो मैं हूं। पता लगाओ कौन है वो। महर्षि, मैं अब भी नहीं समझा। आप जो मैं कह रहे हैं वह कौन सा मैं है? मैं नहीं जानता। क्या आप गलत मैं ही मैं है, इस गलत मैं को कैसे निकालें? मिथ्या मैं के हटाने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं को कैसे हटा सकता है? तुम्हें केवल इसका स्रोत जानकर वहीं स्थिर रहना है। ढूंढो कि वह कहाँ है और बस रुक जाओ। तुम्हारा प्रयास यहीं तक रहेगा। तत्पश्चात अपरिमित स्वयं की चिंता कर लेगा। वहां तुम असहाय हो। कोई भी प्रयास वहां नहीं पहुंचा सकता। महर्षि, यदि मैं सदैव हूं अभी एवं यहां, तो मुझे इसकी अनुभूति क्यों नहीं होती? यही तो। कौन कहता है इसकी अनुभूति नहीं होती? क्या सत्य मैं ऐसा कहता है या झूठा मैं कहता है? इसकी परीक्षा करो। तुम जान जाओगे कि झूठा मैं कहता है। झूठा मैं ही बाधा है। इसको हटाना आवश्यक है, जिससे कि सत्य में गुप्त न रहे। यह भावना कि मैंने साक्षात्कार नहीं किया, साक्षात्कार में बाधक है। वास्तव में साक्षात्कार पहले से ही है। कुछ अधिक साक्षात्कार नहीं करना है, अन्यथा साक्षात्कार नवीन होगा, जो पहले से नहीं था और जो बाद में होगा, जिसका जन्म है और अंत भी है। यदि साक्षात्कार नित्य नहीं है
तो यह प्राप्त करने के योग्य भी नहीं है। इसलिए हम जिसकी खोज कर रहे हैं वह कोई नवीन होने वाली घटना नहीं है। यह केवल वह है जो नित्य है, परंतु बाधाओं के कारण उसकी अभी जानकारी नहीं हो रही है। हम उसकी खोज कर रहे हैं, हमें केवल बाधा को हटाना है। जो नित्य है वह अविद्या के कारण ऐसा प्रतीत नहीं होता। अविद्या ही बाधा है। इस अज्ञान को दूर कर दो और सब ठीक होगा। अविद्या एवं अहम भाव एक ही है। इसके मूल की खोज करोगे तो इसका लोप हो जाएगा। अहम भाव जीवनी शक्ति के समान है, जो यद्यपि स्वयं प्रत्यक्ष नहीं है, देह के साथ उदय होती है, वृद्धि को प्राप्त होती है तथा देह के साथ लुप्त हो जाती है। देह का भान ही मिथ्या मैं है। इस देह भाव को त्यागो। यह मैं के स्रोत के खोजने से होगा। देह नहीं कहती मैं हूँ, मैं देह हूँ ऐसा तुम कहते हो। यह मैं कौन है, इसकी खोज करो। इसके मूल की खोज करने से इसका लोप हो जाएगा। महर्षि, क्या इसके खोज करने के बाद आनंद होगा हमें? आनंद तथा चैतन्य का बोध समवर्ती है। उस आनंद के अस्तित्व की नित्यता की सर्व युक्तियां आनंद के लिए भी प्रयुक्त होती हैं। आनंद तुम्हारा स्वरूप है। अविद्या ने उस आनंद को गुप्त कर दिया है। अविद्या को हटाकर आनंद को मुक्त होने दो। महर्षि, क्या हमें जगत, जीव तथा ईश्वर के मूल तत्व सत्यता की खोज नहीं करनी चाहिए? ये सब मैं की कल्पनाएं हैं। ये सब अहम भाव के उद्भव के बाद उदय होती हैं। क्या तुमने अपनी गहन निद्रा में इनके विषय में विचार किया था? गहन निद्रा में तुम थे तथा वही तुम अब बोल रहे हो। यदि वे यथार्थ होती तो क्या वे सुषुप्ति में भी नहीं होती? ये केवल अहम भाव पर आधारित हैं। फिर क्या जगत तुमसे कहता कि मैं जगत हूँ? क्या देह कहती है कि मैं देह हूँ? तुम कहते हो यह जगत है, यह देह है, इत्यादि सारी बातें तुम्हारी हैं। इस प्रकार ये केवल तुम्हारी कल्पनाएं हैं। तुम कौन हो खोज लो और तब तुम्हारे सारे संशयों का अंत हो जाएगा।